जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी मां दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार प्रेम रंग दीजे बहाव। सुरते भी जय मीर सदार तन मन होवे हरास। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुब गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुब गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धमनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन सुफल होई जाई तुम गुण गाऊं सदा। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। धन्य धन्य गुरुदेव कृपा सिंध पूरन धनी। नेत करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आने कर। अब राखो नित साथ
दीन दयाल कृपा निधे। जय गुरुदेव। भी आप कर्म कर रहे हो वो सब उसके यहाँ लिखा जाता। तुमने देखा होगा कि मुनि लिखते ये सामान आया, ये बेचा गया, ये खर्चा हो गया, ये हो गया, इतना इसका खर्चा, इतना उसका है, इतना उसका। ऐसे उसके यहाँ लिखा पढ़ी होती रहती है और सब खर्चे अलग अलग। ये पुण्य है, ये पाप है, छोटा पुण्य है, बड़ा पुण्य है, इसको दूध दिया, इसको मार दिया, इसको ये किया, वो ये सब वहाँ लिखते रहते हैं बैठ कर। और जब आप यहाँ से जाएंगे समय पूरा हो जाएगा तो वहाँ हिसाब हो जाता है। 1 मिनट भी नहीं लगती। इतना ये किया, इतना ये किया, इतना ये किया, इतना ये, और तुमको ये हुक्म सुनाया जाता है कि तुमको 84 में भेजा जाता है इस जोड़ी में। तो वह उसकी प्रारंभ बना के दे दी, अब वो चला गया। वहाँ उसको बंद कर दिया तो माँ के पेट में ही जन्म लेगा, वो बंद कर दी, बैठा दिया। बस एक महात्मा जा रहे थे रास्ते में, किसी अच्छे महात्मा के प्रेमी थे। ऐसे जंगल में होके जा रहे थे तो धूप ज्यादा हो गई तो गर्मी लगी तो पेड़ की छाप बैठ गए। ऐसे बैठे रहे, ऐसे देखते रहे तो उन्होंने देखा एक पंछी बैठा, तो देखने लगे कि ऐसे बैठा। तो उन्होंने अपना मोचा ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया कि देखता कि नहीं देखता, तो चुपचाप बैठा रहा। और कुछ ने ना उड़ा ना कुछ ना इनको देख, कि वो तो अंधा था, बैठा हुआ था डाल पर। तो सोचने लगे देखो मैंने ऐसे भी किया और ऐसे भी किया और इसकी आंख नहीं है और ये अंधा बैठा हुआ, तो ये कैसे दाना चुगता होगा, चुगता कैसे होगा, कहाँ मिलता होगा, इसको दिखाई नहीं देगा, मट्टी तो खाता नहीं है, आखिर दाना ही चुगता होगा। तो कहते हैं कि गुरु जी कहते थे कि भाई तुम्हारी प्रारब्ध में सब कुछ मिलता है और प्रारब्ध बनी हुई तो तुमको मिलेगा। तो जरा इसको देखते हैं। ये बैठा हुआ बैठा, जब ठीक 12 बजा तो उन्होंने सोचा कि भाई इसके खाने का समय तो होगा ही। तो 12 बजना और वो डाल से नीचे उतरा, एक छोटा सा दिया, 2, एक में रखा दाना और एक में पानी, और उतरा, उसमें चोट मार करके जल्दी जल्दी उसने कहा, और इधर पानी पिए और फिर जल्दी जल्दी खाए, और पानी पिए और जल्दी जल्दी खा के पेट भर लिया, पानी पी लिया, और वह उड़ा, तो उड़ करके धीरे से डाल मिल के उसमें बैठ गया। साधु देखते रहे, कहते गुरु जी कहते थे कि भाई तुमको मालिक देता है तो इसका तो विश्वास करना चाहिए, देखना चाहिए। तो चले गए पहाड़ों में, ऐसी जगह गए जहाँ उन्होंने ये सोचा कि इधर कोई आदमी कभी आता ही नहीं होगा और ना आएगा। वहाँ जाके कंदरा में लेट गए। अब पड़े हैं तो दिन भर तो भूखे पड़े रहे। दूसरे दिन 4-5 आदमी जा रहे थे, रास्ता भूल गए, तो उधर ही चले गए जंगल में चले गए तो वहाँ को पा दी। उन्होंने देखा अरे भाई आदमी यहाँ कहाँ से आ गया, और इधर कोई रास्ता भी नहीं है, तो ये पड़ा हुआ है, मर गया, मालूम होता है मर गया। तो उन्होंने देखा, तो मरा तो नहीं, जिंदा है। तो लोग आपस में बात करने लगे, भाई भूखा है, इसको रोटी नहीं मिली इसलिए बेहोश हो गया। आप उसके तो दांत खोले तो नहीं खोले, खूब बंद किए हुए दांत।
तो उन्होंने क्या काम किया कि उनके पास खाना था, रोटी थी और दाल, वो लोग बना के अपनी रख के लाए थे। तो अपना बर्तन में रखे थे, उसको ला करके मीच करके और उसको मिला करके और उनको अंदर में ठूसा, उसका एक लकड़ी लगाई तो मुँह खोला, थोड़ा खुल गया, उसके अंदर डाल दिया, तो फिर खाने लगा। खाया तो उन्होंने थोड़ा और डाला तो खाया, तो उठ के बैठ गया, कह रहे बस मैं मालिक पर विश्वास कर गया, मुझे अब विश्वास हो गया मालिक पर, और कुछ नहीं करना, अब हो गया विश्वास। तो कहने का मतलब यह है कि अपने को विश्वास नहीं है, उसने तो आपका सब सामान तैयार कर दिया, और यही बात को बताते हैं कि तुम्हारी जो प्रारब्ध बनी हुई है वो अंतिम समय तक तुमको देगी, आखिरी श्वास तक। उसमें जितना तुम्हारा है उतना तुमको मिलेगा, और बाकी तुम वैसे ही परेशान होते हो। अब बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, चिल्लाते ये नहीं वो नहीं, हमने देखो कपड़ा भी पहने हो और रोज तुम खाना खाते हो, भूखे रहते हो। कहले भूखा तो नहीं रहता हूँ, तो कपड़े नंगे रहते हो, कहते कपड़ा तो मिलता। तो मेरी भाई क्यों चिल्लाते हो, तुम अपना प्रयास करो, तुमको मिलता रहेगा अपना। तुम जो भी काम करते हो करो अपना, उसमें आप विश्वास क्यों करते हो, तुमको कपड़ा मिल रहा, खाना मिल रहा। अब एक आदमी आया, कह लगा हमारे पास कपड़े हमने पहने तो कपड़े नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो और मिल जाएगा, तुम्हारे भाग में होगा। तब तक एक रिश्तेदार आ गया और 4 कपड़े बनवा के ले आया था, कह रहे भाई तुम ले लो, इसमें से 2 ले लो। तो 2 कपड़े दे दिए, कह लगे मैं मान गया पास। मैं क्या ऐसे ही है, तुम विश्वास रखो मालिक पर कि जो हमारी प्रार्थना में रखा हमको देगा, मिलेगा हमको। तो अभी विश्वास को टक्कर मारते हो, वैसे ही पत्थर से बुद्धि लड़ाते हो। जो बुद्धि को सोचने के लिए दिया तो सोचो, बुद्धि को तो विचार के लिए दिया गया, तो उससे विचार नहीं करते हो, वैसे लड़ते हो। और प्रारब्ध को दबाते हो, तो उस पर विश्वास नहीं करते हो, कहेगा भी तो तुम भी मानते हो। फिर कर्म अच्छा करना चाहिए, नहीं करते हो। ये तो प्रारब्ध जो है वो आपको देगी, आपको घबराने की बात नहीं है। और वक्त तो सबका, रात भी होगी, शाम सुबह भी होगी, दिन और रात सबका विस्मित हो जाएगा, और रोते रह जाओगे, वैसे समय निकल जाएगा। पूरी उम्र निकल गई और मतलब ये समय निकल गया और आज तक नहीं सोच पाए कि भाई देखो मालिक ने तो हमारे भाग से हमको रोटी भी दे दी और हमको कपड़े भी दे दिए, सब कुछ हमारे बाल बच्चों को भी मिल रहा है, उसमें भी तो विश्वास रखना चाहिए। अब जिसने कर्म करने का आदेश दिया उसने प्रारब्ध बना दी, उसकी बनाई हुई प्रारब्ध है, उसमें तो कोई कमी करता नहीं है। अब आगे तुम कर्म कर लो, तो उससे अभी जब ये पूरा हो जाए तो तुम्हारा कर्म रहेगा, उससे फिर प्रारब्ध बन जाएगी। और जिस शरीर में भी तुमको जाना होगा वहां भी आपके लिए भोग रखा, खाने को वहां भी रखा है, वहां भी वो देगा। चाहे तुम छोटे कीड़े बनो, चाहे बड़े जानवर बनो, या पंछी बन जाओ, खाना वहां भी रखा है, वहां भी देगा। उसमें यह है कि मनुष्य शरीर पाया जीवात्मा को छुड़ाने के लिए कि भाई चलो हमेशा के लिए दुखों से छूट जाए, जन्म से मरण से इससे बचाव हो जाए, तो भजन करना चाहिए। उसके लिए आपको शरीर दिया और बुद्धि दी सोचने के लिए कि महात्माओं के उपदेश को सुनो और किस लिए आए हो वो बात को समझो, फिर उसके लिए तैयार हो जाओ। भाई हमको ये इसलिए शरीर दिया गया, ये काम तो हमारा साधारण है, वो तो प्रारब्ध है, वो तो हमको मिलेगा, और बाकी साधारण काम कर लेंगे, भजन कर लेगा। तो भजन छोड़ देते हो और इसमें फंस जाते हो, एक न एक मुसलमान जिल्लत आपस में फंस गए। विश्वास रखो, धीरे धीरे सब काम सुधर जाते हैं, समझ। और प्रारब्ध खराब रहे तो बिगड़ जाते हैं, कोई प्रारब्ध खराब हो तो बिगड़ जाएंगे, और प्रारब्ध अच्छी हो तो बीच बीच में जैसा किया वैसा आपके ऊपर में यानी तूफान आएगा। किसी का लेना देना होगा तो गाली देगा, कनौज करेगा, ये करे, किसी तरह से अपना कर्जा वसूल करेगा, तो वो तो आएगा ही, तो आने लगेगा। कोई जानवर आपको काटेगा, उसका भी कर्जा होगा, वो भी लेगा, कहे तुमका
कहोगे हमको जानवर ने काट दिया, जो नहीं काटता वो भी काट लेता है। बकरी किसी को नहीं काट लेती, वो भी काट लेती है और भी वो मार देती है, कभी जरूरत पड़ती है। अपना अपना बदला पशु पंछी आदमी सब लेते हैं एक दूसरे से, और सबको ऐसा ही। आप तो इसको मालूम नहीं है, इसको बोलो। देखो सब जग जात बहारा, देखो सब जग जात बहारा। अंधेरे में बैठे और ये सब बैठे चले जा रहे हैं, कोई सुलझने का नहीं काम करता, सब उलझने का काम कर रहे हैं। तो बहते हुए कहाँ जा रहे हैं? 84 नरकों में, सीधे चले जा। अब ये किसी के सुनते ही नहीं। इनको बताया जा रहा भाई कहाँ जा रहे हो? तुम चारों खानों में जा रहे हो और मतलब 84 चोटियों में जन्म मिलेगा, नरकों में जाओगे, यात्रा मिलेगी, तुम सुनते ही नहीं। तो महापुरुष कहते हैं हम तो देख रहे हैं, उस घाट पे बैठ के देखते हैं जहाँ मौत होती है, और लेकिन जब तुम अंधे हो तो अंधे में तो सब बहते हुए चले जा रहे हैं। कहते हैं साफ जग, जितने लोग हैं साफ जा रहे हैं। अब कोई भी उनको निकालने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो सुनेंगे नहीं, तो बहते हुए चले जा रहे। बोलो। देख देख मैं गतिया जग की, बार बार यो और जो भी कर्म करते हैं तो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ, और इन कर्मों का क्या फल मिलेगा वो भी देख रहा हूँ। तो मैं बार बार इनको चिताता हूँ और जगाता हूँ, अरे भाई ये मत करो, ये कर्म मत करो, नहीं तो बड़ी भारी कठोर सजा मिलेगी, वहाँ कोई बचाव नहीं है। तो बार बार इनके ऊपर दया आती है तो इनको समझाता हूँ, लेकिन ये नहीं सुनते, न समझते न सुनते, भागे चले जा रहे, पर पता नहीं क्या लूटने जा रहे और क्या मिलेगा इनको। इतने दिन हो गए भागते दौड़ते, मिला तो सब ऐसे ही खाली रह गए और सब रोते रह गए। बोलो। चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक। प्रेमी संतों ने ऊपर चढ़ के देखा कि अरे भाई चारों जुगों से, सतयुग में भी ये 84 में रहे, त्रेता में भी रहे 84 में, द्वापर में भी रहे, और ये कलयुग चाहे इसमें भी रहे, और ये सब के सब उसी 84 में पड़े रहे, भोगते रहे, और अभी अति से अति दुख मिला। लेकिन अब की बार जो मनुष्य शरीर मिल गया, इसको काम में नहीं लेते भाई। अब की तो काम में ले लो, काम तो इसलिए मिला था कि वापस लौट चलोगे अपने घर। ये तो रास्ता भटका हुआ है, तो भटके हुए रास्ते में जाओगे, कहीं भी आपको अपने घर का रास्ता नहीं मिलेगा, दूर चले जाओगे। अब किसी से पूछो कि भाई घर का रास्ता कौन सा है, तो घर का रास्ता तो इधर से है, दोनों के आंखों के मध्य से जाता है। तो इधर कोई बताएगा तब तो जाओगे, जब इधर कोई जानता नहीं बताएगा क्या? जो जानकार होगा वो आपको बताएगा, तो आप वहां पहुंच नहीं पाते जानकार के पास में। जब नहीं पहुंच पाओगे तो भटका खाते रहो बस, और चले जाओगे। सब चले गए, ऐसे सब चले जाए। अरे माँ बाप भी गए, दादे वादे भी गए, और बच्चा भी हो, थोड़े दिन में तुम भी सब चले जाए। ये सब क्रम चलते ही रहा, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप, और होते गए, और सब कोई नहीं रहा, सब चले गए। अब कहते हमारे दादे थे, ये था, वो था, वो था, भाई ये कहावत है, और सब उसी में बहते हुए चले गए। किसी ने अपने घर की तरफ रुख नहीं किया, वो नहीं किया कि कल लौट चले वापस, तो भटकते रहे, ढूंढते रहे और यहाँ के। तो जब जब वहाँ पुरुष आते हैं तो बार बार उनको जगाते चिताते हैं, और ये कहते हैं भाई मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, हम तो देख रहे हैं कि फिर बार नहीं मिलेगा। बड़े पुण्यों से और बड़ी मतलब ये कठोर साधना से मनुष्य शरीर मिलता थे तो मिलेगा नहीं। तो शरीर को इन्होंने एक तरह से बुरे से बुरे काम में लगा दिया। बोलो। जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक क्षण कहीं न चैन। कहते हैं कि जन्म मिला,
वहां दुखी दुख, एक छिन भी समय वो आराम का नहीं मिला उनको। जहां जन्म हुआ वहां तुम, जहां जन्म हुआ वहां तुम, जहां जन्म हुआ वहां तुम। तो कहते हैं कि ये दुख यानी अब सुनाया जा रहा, समझाया जा रहा, तो ये समझ नहीं रहे। अरे थोड़ा सा कुछ समझो कि भाई कुछ करके तो समझ ले, तो कुछ नहीं करते। जुग जुग का आलस और जुग जुग का अज्ञान अंधेरा चारों तरफ से घेरे हुए हैं उनको। सोचती है आलस से काहे लिए, कितना भी इनमें भरो, कितना भी करो उसके बाद। वही है कि हवा भर दी तो फूल गया टायर, और जरा सा चलाया तो हवा निकल गई। अब जब हवा निकल गई तो वो तो किसी काम में आएगा नहीं। तुम कितनी भी मोटर पर चढ़ो, साइकिल पर चढ़ो, बस पर चढ़ो, हवा निकल गई। जब तक हवा नहीं भरी जाएगी तब तक ही चलेगा नहीं। ऐसे ही है मनुष्य रूपी मंदिर में हवा काम कर रही है, तो वो जो श्वास आ रही जा रही वही उसको काबू नहीं लेते, निकली जा रही। धीरे 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 हवा निकले, फुक से निकल जाएगी। जैसे धीरे 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 हवा चलते चलते टायर की निकल जाती है, ऐसे ही वो चला जाएगा 10-20-50 कोस जाएगा, वहां जाकर तक निकल जाएगा वो। ऐसे ही 10-20 साल, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 6 महीने ये चल रहा, वो चलते चलते बाद निकल गई हवा, खत्म। ये तो हवा पर है, ये शरीर हवा पर, श्वासों पर चल रहा, और श्वास पूंजी खत्म हुई, बात जल्दी है। तो कहते हैं कि चारों जुग से, और कहीं भी तुमको 84 में नरकों में कहीं चैन नहीं मिला, आपकी दही मिली तो सुनते नहीं। इनको बहुत बहुत तरह से समझाओ लेकिन समझ नहीं आता। बोलो। पाप पुण्य बस विपता भोगी, नहीं सत्य गुरु का चरण गए। कभी आज हम मनुष्य शरीर मिला तो कभी पाप किए कभी पुण्य किए, तो पुण्य की भी विपदा और पाप की भी विपदा। अब ये तो इसमें दिन और रात गया, और गुरु की खोज नहीं की कि उसके पास पहुंच जाते तो पुण्य भी कट जाता, पाप भी कट जाता। तो दोनों से बेड़ियां जो पड़ी थी हथकड़ी वो खुल जाती, तो आजाद हो जाता जीव। तो बात हो गया नहीं, खोलने वाला खोलेगा, और जो खोलना नहीं जानता वो कोई नहीं खोलेगा। और गुरु के पास इतना सब मसाला है साफ करने का, वो खोल देगा, काट देगा, तो साफ कर देगा, तुमको निकाल देगा, तो जन्म मरण तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो कहते ये सब विपताओं तुमने भोगी है, और अब की बार तुम ये नहीं समझ, कुछ तो समझना चाहिए कि भाई हमारा भला कहाँ होगा, कल्याण कहाँ होगा। कहीं तो मंदिर में जाओ तो वहां धक्के खाओ, वहां सही है, गए और लौटे आए, गए लौटे आए, बस ये क्या क्या ठीक करके आए। बोलो। अब यह दे अमिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दो। कहते हैं महापुरुष और सुरते कहती हैं कि भाई निर्दयी मिली है, सुकर्मों से बड़े भाग से दया हो गई कि अब की बार उसने निर्दयी दी, तो ऐसा काम करो जिसमें कर्म दमन हो जाए, नहीं जल जाए, सफाई हो जाए, कर्म पाप की पुण्य की सफाई हो जाए, तो ये अंतःकरण बिल्कुल साफ हो जाए। अब कभी कभी जब ध्यान पर भजन पे बैठते हो तो झलक आती है, झलक आती है, रोशनी आती है, कभी कभी रोशनी हो जाती है, और फिर उसके बाद जब मन इधर उधर चला गया तो कम हो जाती है, और तुम 1-8 दिन भजन पर नहीं बैठोगे तो बंद हो जाती है। तो जितना साफ किया था उतना फिर तुमने कूड़ा आकर के वो जमा कर दिया, तो अनुभव होता है। अब सुनाई देता है, सुनते सुनते सुनाई देने लगा, और फिर कभी इधर आप लगे तो कम हो गया, और फिर 2-4 दिन 10 दिन छोड़ दिया तो बंद हो गया, बंद हो गया। तो कहते हैं कि वही वो काम करो मनुष्य शरीर से जिसके कर्म जल जाए, धुल जाए, इसकी सफाई हो जाए, जब ये पूरा साफ हो जाएगा और तुम कोई कर्म नहीं करोगे तो जमा आने का कोई प्रश्न नहीं कि फिर से यहाँ जमा हो जाए। ये सब यहाँ जमा होते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ जमा नहीं होते, ये सब यहाँ जमा होते हैं। और ऊंचे
इस आकाश के ऊपर, तो वहां तो आग जाएगी नहीं, ये आकाश जाएगा वहां, मतलब ये है कि पृथ्वी जाएगी, न ये पवन जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। ऐसी जगह कर्म जमा होता और वही सूरत बैठी है, यही इसी के ऊपर डालते हैं सब। बोझा उस चेतन ही पर पड़ता, इसमें पढ़ के यहाँ और यहाँ पढ़ के इधर क्या होगा, ये तो मिट्टी है। ये जो कर्म करोगे उसका सब क्षण करके और बोझा उसी में पड़ेगा, छन जाता है। जैसे आपने किसी में चल्ली में कोई चीज डाल दी तो जैसा बारीक मोटा छेद होगा छट जाएगा, मोटे का डाला है तो मोटा छट जाएगा और मतलब बाकी निकल जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही कर्म छन जाते हैं और यहाँ जमा हो जाते हैं। ये अब वहाँ अब तुम्हारा कोई उपाय तो है नहीं है, और वो कहते हैं भाई ऐसा रास्ता चलो तो तुम्हारे कर्म धुल जाए, वो चलो। अब ये रास्ता नाम का और ध्यान का ये तो सीधा साफ है, इसको करोगे जब भी आपको दिखाई देगा जब कर्म साफ, और कर्म साफ होने लगे तभी सुनाई देगा। उसका तो ये परिचय है, अनुभव है कि जब कान खोलेंगे आँख खोलेगी तो बस समझ लो सफाई हो रही, और जब आकाश साफ हो जाएगा तो सामने सब दिखाई देने लगेगा। आकाश धुंधला है कर्मों से, तो मतलब पूरा का पूरा अब धुंधला है, सब गंदा हो गया तो आपको दिखाई नहीं देता। ऐसे देखो कुछ दिखाई, अब उसको देखते रहे सफाई हो गई तो बस सामने फिर दिखाई, रोशनी भी आ गई और रचना भी होगी, दिखाई देने लगी। अंदर की दृष्टि अलग है, अंदर के कान अलग है, शरीर की आंख और कान अलग है। अब ये बहुत समय के बाद समझ में आता है, नहीं तो किसी को समझ में, वो किताबें देखते हो उसको कि भाई कहाँ कान लिखा है, हमारी किताब में, तुम्हारी कहाँ से आई किताब, तुम तो अभी पैदा हुए, किताब तुम्हारी कहाँ से आई। जब वो किताब कहते हो हमारी है तो ये महात्मा भी तो कहते हैं ये भी तुम्हारी है। इसमें आंख लिखी हुई है, इसमें कान लिखी है, इसमें नाक लिखी है, ये सब तुमको मिलेगा। आंख में खुलेगी, कान में खुलेगी, नाक में खुलेगी, और सबसे अपना अपना काम करोगे तो वो बात उनकी समझ में आती नहीं। क्यों कि पास तो बैठते नहीं है। मुश्किल तो ये है कि इनको सत्संग मिल जाए, तब तो इनकी धीरे धीरे समझ में प्रवेश हो जाए और समझ आ जाए, और सत्संग नहीं सुनने को मिलता, इसलिए भूल में रहती है। बोलो। अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विधि के जो सुरतें आती हैं और अपना काम बनाती है गुरु के द्वारा, वही सुरतें कहती है कि आपके मनुष्य शरीर पा करके चूक गए और कुछ नहीं किया तो आपकी माफी नहीं होगी, फिर तुम नरकों में चले जाओगे 84 में, फिर माफी होने वाली नहीं। इसलिए नरदेही इसीलिए पाई है कि आप अपनी जीवात्मा को जगा लो और जल्दी घर की तरफ चल पड़ो और घर पहुंचने की तैयारी करो। जो कुछ भी हो उस मसाले को छोड़ो, और छोड़ते चले जाओगे तो चलते जाओ। अब ये मसाला तो उधर काम आएगा नहीं, न जाता है। ये मसाला जहाँ का वही रहेगा, ये यही का मसाला है और यही रहेगा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, उसी का ये बना हुआ, उसी का ये सामान, यही रहेगा। ये साथ ले जाएगा तो कहते तुम अपना काम करो जल्दी से, नहीं फिर तुमसे अगर कर्म बन गए पाप तो फिर माफी नहीं हो सकती है, फिर भोगना पड़ेगा। बोलो। गफलत छोड़ भुलाओ जग को, नाम अमल अब लापरवाही, गफलत कहते हैं लापरवाही, आलस कहते हैं। इसको छोड़ो और जगत की तरफ से इसको भूलो, ये जगत अपना नहीं है, ये खाली छाया है, भूल भुलैया, इसी में हम फंस गए। अगर तुम आत्मा को पहचान लेते कि इसमें कौन है तो बोध हो जाता। उसको तो पहचानते नहीं, शरीर देखते हो, ये जानवर का शरीर, ये पंछी का है, ये आदमी का है, ये बच्चे का है, ये लड़की का है, इसको देखते हो, इसमें कौन है। वो अगर पहचान लो तो संसार का बोध हो जाए। तो कहते हैं गफलत आलस, इस जगत को थोड़ा सा भूलो, इधर से छोड़ो
और घाट पर बैठो ताकि तुम्हारी आंख खुले और अपने आप को पहचानो, दूसरे को पहचान लो, तभी पहचानने में आएगा। बोलो। मन से डरो करो गुरु सेवा, सत्य गुरु पूरे भेद। मन से डरो कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं तो हमको भोगना, और सदगुरु जो कहे उसकी वो सेवा करो। वही कहते कोई बुरा काम मत करना, जो काम करो मेहनत का अपने लिए करो, इसके लिए तो ये पुण्य नहीं है। ये बच्चों की सेवा के लिए करते हो पुण्य नहीं है, ये नहीं। पुण्य तो ये है कि अच्छा आपने दे दिया, आपने अपने वक्त में वो सब बताते आकर के, लेकिन तुम उस समय के लोग जब चेतते नहीं हो तो वो पहले वाले तो चले गए, वो तो आपको मिलेंगे नहीं ना, कभी नहीं मिलेंगे, और ना उनसे भला होगा। अब जो सामने रहेगा उससे भला होगा, तो उससे आप मिलते नहीं हो, और तुम चले जाओगे और लोग आएंगे तो उनको मिलना पड़ेगा उन महात्माओं से। तुम कहोगे नहीं हमारे घर में हो गए और पीछे हो गए, और जिनको देखा नहीं उनको हम मानते, तो उनको क्या मानोगे? तुमने वचन उनके नहीं सुने, और जो उन्होंने कहा वो तो तुमने किया नहीं, तो कैसे मानोगे आप? अरे भाई तुम ऐसा करो कि वो भक्ति करो जो कर्म जल जाए, धुल जाए, साफ हो जाए, तो अभ्यास है, वो तो आपको मिला नहीं, बताया नहीं किसी ने कि ये करो, ध्यान, ये भजन, ये सुमरन है, इसको करो। अब आपको बताया जा रहा, धीरे 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 सब चेत जाएंगे। अब हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, अब चारों तरफ गांव के लोग आ रहे हैं, स्त्री पुरुष भी आते हैं, मथुरा भी गए, गोवर्धन भी गए, वृंदावन भी गए, लेकिन यहाँ सब ये कहते हुए जाते हैं कि बहुत शांति है, बहुत शांति होती है, यहाँ आए तो हमको बहुत शांति है। लोग ये कहते हैं जो आते बहुत आने लगे। अब वो मतलब है कि यहाँ बैठ कर देखो कि कितना आदमी आने लगा। यानी मथुरा जिले की गांव की बात करता हूँ, वो देखने के लिए आता, तो ये कहते हैं बहुत शांति है, बहुत शांति है। उनका एक चीज तो किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसको देख करके दर्शन करके बहुत शांति है, बहुत शांति है। अब वहाँ शांति नहीं है, तब वो कहते हैं यहाँ बहुत शांति है, बहुत शांति। हर एक आदमी बाहर का विदेशी आएगा तो लिख करके जाएगा यहाँ हमको बहुत शांति मिली, ऐसी शांति कहीं नहीं मिली, संसार में नहीं मिली, यहाँ बहुत शांति मिली। अब ये सब चीज तो उसका असर तो होता ही है, किसी चीज का तो असर होगा ही। आग जल रही है तो अब बड़ी आग लगी हुई है, तो आप देखकर वहां खड़े रहो, लेकिन गर्मी तो वहां जाएगी, गर्मी जरूर जाएगी। तो जगह का, स्थान का, महात्माओं का, महापुरुषों का असर तो होता है, असर होगा, समझे नहीं? इसलिए अब वो काम करो जो जिससे कि अपना रास्ता मिले और घर चले, वो काम करना चाहिए। अब उसकी तैयारी करो, जो आपने जमा किया वो सफाई हो उसकी, अरे कर्मों की सफाई हो, तो वो काम करो जो बता दें। अब वो ध्यान करो, सपनों करो, भजन करो, उससे ये साफ हो जाएगा। योग रूपी अग्नि जब तक आप अंदर बैठ करके यानी प्रकट नहीं करोगे और जब तक वो सामने नहीं आएगी, तब तक कोई कर्म साफ नहीं हो सकता, कोई जलेगा नहीं। योग रूपी उन कर्मों को जलाती है, ये आग नहीं जलाती है। नहीं ये पानी बहाएगा ना धोएगा, नहीं आवाज उड़ाएगी, ये कुछ नहीं करेंगे, वही है योग रूपी अग्नि। और योग रूपी अग्नि जो है प्रकट होगी नाम से, नाम से प्रकट होगी, और शब्द में, उस नाम में, आवाज में प्रकाश है, उसे प्रकट हो जाती है। जब आप उसको सुनोगे उसी में से रोशनी निकलती है, वो जला देंगे, साफ कर देंगे। और वो तुम्हारे घाट पर शब्द हो रहा, आवाज घाट पर हो रही, बाजे घाट पर बज रहे यहाँ। अब यह है कि तुम्हारा घाट तुम्हारा बंद हो गया, उसका थोड़ी बंद है, तो आवाज निरंतर हो रही, बराबर हो रही, बराबर बाजे बज रहे हैं। अब तुम्हारा घाट साफ हो जाए और कान खुले तो सामने सुनने लगो, और नहीं कोई भी चीज सामने खड़ी कर दो, कान मेरे आंख अंधी है तो कोई भी चीज तो नहीं दिखाएगी भाई, कुछ भी कान को बुलाओ, कुछ भी आप आवाज करो, कुछ भी सुनाई देगा। ठीक है, ये हाल है, कान बंद हो गया,
जब बाहर के कान बंद हो जाएंगे तो बाहर से सुनाई नहीं देगा, चाहे जितनी आवाज हो। और अंदर का कान बंद हो गया तो अंदर हो रहा और सुनाई नहीं देता। तभी तो महात्मा कहते हैं कान पर बैठ के सुन, और जब सुनने लगता तो उसको सुनाई देने लगता। कहले ये तो बहुत नजदीक है, ये तो बिल्कुल सामने ही है, तो इसको पकड़ ले। और जब पकड़ेगा इस आवाज को, इस शब्द को, इस बाजे को, तो खिंचाव हो जाएगा, ऊपर को चलेगा। इतना जगाते और इतना समझाते हैं सरल शब्दों में, चाहे अनपढ़ से अनपढ़ एक अच्छा न पढ़ा उसकी भी समझ में आ जाए, और बहुत पढ़ा लो उसकी भी समझ में आ जाए। ये विद्या यानी बहुत पढ़े लिखों की नहीं है, ये विद्या सबकी है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, और किसी जात का भी हो, बैठ जाएगा तो सबकी विद्या है। परमात्म विद्या, आत्म विद्या सबकी है, सुतों की। ये किसी की साझे में नहीं कि हमारी है उनके पास नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए इसको सुनना और इसको समझना, फिर करना, और करने से फल मिलता है। जब आप करने लगोगे तो उसका फल मिलने लगा, प्रकट होने लगेगी कोई चीज। जो चीज जिसके लिए हम तरसते हैं, समझ गए, लालाए थे, वो चीज सामने आने लगेगी तो आप कितने खुश, कितने मगन, दुनिया भूल जाओगे आप। जय गुरुदेव। इसने देखा है कि चले जा रहे थे स्वामी जी महाराज, जब थे तो चले जा रहे थे, एक कुएं पे बैठे थे, कुआं सूखा था, बैठे थे तो एक आदमी आया, कुछ बोले नहीं, उसने डोर निकाली, लोटा और कुएं में डाल दिया। तो उससे कहा कि भाई इसमें तो पानी है ही नहीं। कहले क्यों? कहले भाई ये सूख गया, अब पता नहीं कैसे सूख गया, पानी उतर गया या कोई बात हो गई हो। तब तक उधर से सेठ आ रहा था, तो कहा हो गया, आदमी उधर से आए और खड़े हो गए, और सेठ से कहा, सेठ जी अब वो जानते नहीं कहाँ के है। सेठ आ रहे और हाथ जोड़ के खड़े हो गए, सेठ जी हम लोग सब, आदमी इधर से आता है, इधर से आता है, इधर से आता है, ये पक्का कुआं है और इसमें पानी नहीं है, तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि इसकी मिट्टी निकलवा दीजिए, तो पानी हम लोगों को पीने को हो जाए। क्या चाह मुनि वन का लिखो, गांव का नाम लिखो और जगह का नाम, और वहां से चले आओ और इसकी मिट्टी निकलवा के साफ करवा दो। और उसने लिख दिया, मुनि को हुक्म दे दिया, जो भी पैसे लगे मिट्टी निकालने का बस साफ किया। अब वो बात हमेशा याद रहती है, हमेशा, कभी कोई नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलता उसको, कि भाई फलाने सेठ आए थे और इसको साफ करके पानी निकाल के गए और सब लोग उसका पीते हैं। ऐसी चीज कभी कोई भूलता नहीं है, सबको याद रहती। कुआं बनवा दे, बावली बनवा दे, ऐसी चीज पहले ऐसे ही होता था। पहले इस तरह का तो ये सारे साधन, जो साधन थे वो तो कोई बुआ, कोई बावली कुछ बनवा दिया, कोई कुटी बनवा दी कि भाई यहाँ रात को रुक जाते, अड्डा है, यहाँ कोई ठहरने की जगह नहीं है, तो ये कुटी बनवा दिया, किसी ने इधर किसी ने इधर। तो लोग रात को आए, तिवारी बनाते, दरवाजा नहीं लगाते थे, बस उसमें रहो, रात को रह करके चले जाओ। दरवाजा लगाने का रवाज नहीं था, वो तिवारी बना दी बरंडा जैसा और कोठी बना दी, सामने बरंडा कोठी, बस लोग आए, रात को रहे, बस में चले गए। ऐसा विश्राम गाह था, इसको धर्मशाला सराय कहते हैं, ऐसा कहते, तो हमेशा याद रहता था। अभी तो सबके लाभ की चीज है, सबको याद। इसलिए अच्छे से अच्छे काम वो करना चाहिए जो याद रहे। इससे आपकी बार जो सत्संग आपका जो गुरु पूर्णिमा का हुआ, बहुत अच्छी, लेकिन यह है कि भंडारे में बहुत भीड़ होगी। बोलो जय गुरुदेव। ऐसे ही है, एक दूसरे को जब आप इनके यहाँ जाओ तो देखो कितना प्रेम करें, वो देखने की बात है। कभी हमारे साथ दौड़ी में चलना तो देखना कितनी सेवा करते हैं, वो सीख करके आओगे तो आपको क्या पता हो जाएगा, इनको यहाँ से घर उठा ले जाओगे, ऐसा ऐसी सेवा वहां मिलेगी उनको। इस तरह का प्रेम भाव जो कभी देखा भी नहीं है।
हमारे साथ चलो तो देखने को मिलेगा। यहाँ तो यहाँ रहते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। यहाँ वहाँ गाँव, इस गाँव में, उस गाँव में, उसके वहाँ, ये सब तरह तरह के आदमी, हर तरह के लोग मिलेंगे। सब देखिए आप प्रेम भाव को और सेवा सुख का। बोलो जय गुरुदेव।